नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है एम्प्टी सेट मतलब जो चीज़ खाली है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले कि हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि सपोज मान लो एक हमारे पास में स्टेशनरी की शॉप दी, ये एक स्टेशनरी की शॉप है। ओके, अब आपके पास में यहाँ पे दो बैग दिए हुए हैं और आपको बोला गया है, हम इस बैग को बोल देते हैं, ये बैग हो गया आपका ए और इस बैग को हम नाम दे देते हैं बी। अब आपको बोला गया है कि इस स्टेशनरी शॉप से आपको ए और बी में कुछ सामान रखना है। तो आपको ए में बोलते हैं कि हमको एनसीईआरटी की बुक्स रखना है क्लास 11th की, तो इसमें आपने एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक रख दी। और आपसे बोला जाएगा कि इसमें आपको एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक रखना है। ओके, और मैं सेट बी के लिए आपको बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे इसमें कुछ शूज़ रखना है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर स्टेशनरी की शॉप पे तो शूज़ मिलते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम स्टेशनरी की शॉप से इस बी सेट में कुछ भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि शूज़ तो यहाँ पे अवेलेबल होंगे नहीं, इसलिए बी क्या होगा आपका खाली ही रहेगा। अब तो देखिए, इस सेट ए में हमारे पास में यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास में बुक्स हैं, लेकिन सेट बी में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब जो हमारा सेट बी था, जो बैग था हमारा, वो खाली है। तो इस तरीके का जो सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो ये हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो हमारा डेफिनेशन हो जाएगी, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो ये हमारी एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हो गई। अच्छा बच्चों, एक और चीज़, जो एम्प्टी सेट है उसको हम नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट का मतलब भी सेम वही होगा, या इसको कहीं कहीं पे वॉइड सेट भी लिखा जाता है, या इसको वॉइड सेट भी हम बोल सकते हैं। तो नल सेट हो, वॉइड सेट हो या एम्प्टी सेट हो, ये तीनों का मीनिंग क्या होगा आपका सेम होगा। ओके, अब इस एम्प्टी सेट को हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो देखिए एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं 5 के थ्रू हम जो है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में उसमें खाली रहने देंगे, मतलब उसको आप एम्प्टी रहने दोगे। तो इस तरीके से भी हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी सेट ए होगा, जो कोई भी सेट होगा, अगर वो एम्प्टी होगा तो उसको आप इस तरीके से 5 से भी डिनोट करेंगे, या फिर इस तरीके से ब्रैकेट से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से और इसको समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सेट लिखा है, एक हमारे पास में सेट ए दिया हुआ है, ठीक है। किस तरीके से है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब ये एक्स क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब देखिए आप, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अब इस सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिएगा आप, ए से एलिमेंट आना चाहिए, क्या कंडीशन दी हुई कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए और 2 से छोटी। अब देखिए 1 और 2 के बीच में कोई एलिमेंट हो सकता है क्या, कोई नंबर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब इस सेट ए में हम कुछ लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपका ए सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो इस तरीके के सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। तो हमने यहाँ पे सेट बी लिखा हुआ है, x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number। मतलब कि हमारा x क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, और इस स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो √2। अब देखिए √2 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, तो √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या वो इस सेट बी में लाई करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सेट बी की कंडीशन क्या है कि जो एक्स है वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यू √2 मिल रही है जो कि एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारे सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट होगा तो बिल्कुल नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि दैट सेट बी इज एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो सेट सी हमने लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है कि सेट सी में ऐसे एलिमेंट आना चाहिए जो प्राइम नंबर हो और इवन प्राइम नंबर हो और 2 से बड़े हों। तो देखिए सबसे पहले हम प्राइम नंबर लिखते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे आपके, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास में इस सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट आना चाहिए इनमें से, तो इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन कंडीशन ये दी हुई है कि इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 भी इस सेट में नहीं आएगा। तो सी के अंदर कोई और एलिमेंट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ 2 को छोड़ के कोई और नंबर हमारा इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसलिए सेट सी भी आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है। हमारे पास सेट डी दिया हुआ है। डी में क्या है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज ऑड। मतलब हमारे पास में एक कंडीशन दी हुई है कि x स्क्वायर जो है आपका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और x क्या हो, x की वैल्यू जो भी आप रखोगे तो वो ऑड आना चाहिए। मतलब x की वैल्यू रखने पे, उसका स्क्वायर करने पे हमको 4 मिलना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे 4 मिल सकता है। तो एक तो होगा आपका -2, अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। और दूसरा नंबर होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 4। अब देखिए -2 और 2 दोनों ही नंबर क्या हैं आपके, इवन नंबर्स हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी हुई है कि x आपका ओड होना चाहिए। तो x कोई ओड नंबर मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इसलिए d के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। तो d भी क्या हो गया आपका, एम्प्टी सेट। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब देखिए फाइनाइट सेट्स क्या होंगे, तो ऐसे सेट्स जिसमें कि जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फिक्स होंगे। और इनफाइनाइट सेट्स जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होंगे, उसमें कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो देखिए इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल से। हम एक सेट ए लेते हैं, ए के अंदर हम लिखेंगे वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा सेट ए के अंदर आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे हमारे वोवेल्स हो गए। अब सेट बी लेते हैं। अब सेट बी में हमको लिखना है नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। तो क्या सारे नंबर्स हम यहाँ सेट बी में लिख पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसलिए अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो अगर हमको यहाँ पे सेट बी के अंदर नेचुरल नंबर्स लिखना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद आप यहाँ इस तरीके से 3 डॉट्स लगा दीजिएगा। इससे इसका मीनिंग ये होगा कि अप टू ये इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब कि इसके आगे जो है बहुत सारे एलिमेंट्स इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो देखिए अब जो सेट बी है यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। तो इस तरीके का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। और जो ये आपका सेट ए है जिसमें कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब बच्चों इसमें एक और चीज़ है कि अगर मान लो हम यहाँ पे सेट बी में एक और सेट ले लेते हैं, ओके, सेट सी ले लेते हैं। सेट सी में हमको लिखना है इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स भी क्या होंगे, इंटीजर्स भी प्लस और माइनस में होंगे। तो इंटीजर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में -3 एक इंटीजर है, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2। अब इसके पहले भी कुछ इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे और इस 2 के बाद में भी कुछ इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे भी इस तरीके से डॉट लगा देंगे और इस 2 के पीछे भी हम इस तरीके से डॉट लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है ये माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है और प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है।
तो ये भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, तो इसको भी हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब बच्चों एक और सेट है, सेट डी। अब एक सेट हमारे पास डी है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये पूरा खाली है। अब इस सेट को हमको क्या बोलना है, तो ये सेट फाइनाइट में आएगा या इनफाइनाइट में? तो देखिए ऐसे सेट को जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपने देखा कि जो हमारे पास सेट ए था जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो, और डी जो खाली एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे फाइनाइट, और दूसरे वाला जो सेट्स हैं उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों ये हमारी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी हुई है वो इस तरीके से है, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। कि जिस सेट में जो सेट एम्प्टी होगा या उसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, अदरवाइज वो सेट क्या होगा आपका इनफाइनाइट। अब बच्चों नेक्स्ट सेट है हमारा इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होंगे, तो इक्वल सेट्स वो होंगे जहां पे कि दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे आपके सेम होंगे और सेम ही एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। किस तरीके से, तो देखिए हम दो सेट ले लेते हैं। एक सेट ए है, इसमें हमारे पास में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 और 4, और एक सेट बी ले लिया हमने। सेट बी में हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 3 1 4 2। अब देखिए सबसे पहली चीज अगर इक्वल सेट्स चेक करना है तो पहले तो ये देखना क्या इन दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी हमारे पास में 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है। अब अंदर के एलिमेंट चेक करते हैं क्या वो भी सेम है। तो देखिए इसमें भी 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट है। इसमें भी सेट ए में 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेट बी में 2 प्रेजेंट है। इधर सेट बी ए में 3 प्रेजेंट है, इधर भी सेट बी में 3 प्रेजेंट है, और यहाँ पे सेट ए में 4 है और सेट बी में भी हमारे पास 4 प्रेजेंट है। तो इसलिए हम सेट ए और सेट बी को इक्वल सेट बोल सकते हैं। तो सेट ए और सेट बी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। अब ये जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हों। जैसे यहाँ पे आप देखिए सेट ए में ये सीक्वेंस में लिखे थे लेकिन सेट बी में ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो चाहे वो कैसे भी लिखे हों बस वो एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक मेरे पास में सेट ए है जिसमें हमारे पास में है 1 2 और 3, और एक सेट बी है जिसमें हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 2 2 1 3 और 3। अब क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए तब जाके इक्वल सेट होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 3 एलिमेंट हैं और इधर तो हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेट बी है अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था इसके प्रीवियस वाले वीडियोज़ में कि हम एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 2 बार है तो हम उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। जैसे हमने कुछ लेटर्स वाले एग्जाम्पल देखे थे जहाँ पे लेटर रिपीट हो रहे थे तो हम उसको एक ही बार लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ पे 2 और 2 2 बार है तो इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको आपको एक ही बार लिखना है। फिर ये 1 आप एज इट इज़ लिख देंगे। फिर ये 3 और 3 2 बार आ रहा है तो उसको भी आप क्या करेंगे, एक ही बार कंसिडर करेंगे। तो देखिए अगर हम बी को सही तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3। ओके, इसका मतलब अब देखिए अब दो ए और बी को चेक करिए, अब दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये और ये सेट आपके पास दिया जाए तो आप बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, क्योंकि सेट बी भी वही मीनिंग है। सेट बी का मीनिंग भी क्या है, यही मीनिंग है। 2 2 अगर 2 बार लिखा तो उसका मतलब तो यही कि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है और 1 है और 3 है। तो हम बोल सकते हैं सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों जो एनसीईआरटी में हमारी डेफिनेशन दी हुई है वो इस तरीके से है, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर उन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो वी कैन राइट दैट ए इज इक्वल टू बी, मतलब सेट ए क्या होगा, सेट बी के बराबर होगा। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। अगर उसमें सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो हम बोलेंगे सेट हमारा इक्वल नहीं है।
और उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी।